हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिएगा, कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आपको ऐसे लिख लेना है, एक तरफ लोहित और एक तरफ आयुष। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है लोहित आयुष से दुगना सक्षम है, यानी कि आयुष अगर एक काम करता है तो लोहित दो काम कर लेता है उसी समय में। ठीक है। बोला गया है मिलकर भी एक कार्य को 17 दिन में करते हैं, तो आपको याद रखना है जो आपको इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये आपको मान लेते हैं अनुपात है इनका। इनका जोड़ेंगे दोनों को, 2 और 1 3 होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों मिलकर 17 दिन में करते हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों के योगफल में इन दोनों के अनुपात का योग कर लेना है, उसमें फिर 17 से गुणा कर देना है, यानी कि जो टोटल दिन लिखा होगा उसका गुणा करना है। फिर बटा में क्या करना है, जिसका पूछा जाए उसके भाग कर देना। आयुष का पूछा है तो आयुष का कितना अनुपात है, 1, तो 1 से हमें भाग कर देना है। तो जब भाग करेंगे तो 17 दिया 51, तो 51 ही हमारा आंसर बनेगा। तो 51 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमसे लोहित का पूछा जाता तो हम इसमें 2 से भाग करते। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे 18 दिनों में यदि तो वे कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर एक तरफ आपको क्या लिखना है, पी लिखना है। ठीक। अब एक तरफ आपको क्यू लिख लेना है। बोला गया है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है क्यू की तुलना में, यानी कि क्यू अगर 100 समय लेता है तो ये आपको 50% अधिक 150 समय लेगा। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, 50 दिया 150 और 50 दूना 100। इनके जो है समय का अनुपात है आपका ये आ गया। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, समय के अनुपात से आंसर नहीं निकलेगा, आपको क्षमता का अनुपात निकालना होता है। ठीक है। कार्य क्षमता का जो अनुपात आता है उससे आंसर बनता है। तो इनका कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाता है, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का बोला है, इन दोनों ने मिलकर 18 दिन में वह काम पूरा कर लिया होगा। तो अब बात करेंगे, 2 और 3 मतलब 5 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे टोटल 18 दिन में। ठीक है। अब पूछा किसका है, क्यू का अकेला। तो क्यू का अकेले का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 से हमें भाग कर देना है, हमारा आंसर बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 से 3 18 और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 30 दिन। 30 दिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना। यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। देखो, राम एक कार्य कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो राम का हमने लिखा 20। कृष्णा उसी कार्य को करता है 30 दिन में, कृष्णा को हमने लिखा कि कृष्णा कितने दिन में करता है, 30। बोला है दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में। तो हम क्या करेंगे, कभी भी दोनों मिलकर पूछा जाए तो हमें क्या करना है, इन दोनों का तो गुणा कर देना है, तो 20 गुणे में 30 कर देंगे और बटा में हमेशा 20 और 30 के अंतर से भाग कर देना, 10 से हमें भाग कर देना है। कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे एक जीरो से एक जीरो हटा देना है, 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें अंतर नहीं करना कि इसमें टोटल बोला है ना, तो इसमें जोड़ना है, इसमें सॉरी मिस्टेक हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर बोला जा रहा है तो इन दोनों के जोड़कर भाग करना है। 20 और 30 जोड़कर 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये होगा 12। कभी भी मिलकर पूछा जाए तो हमेशा योग किया जाता है, योग करके भाग कर देते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? देखो, क्वेश्चन क्या बोला है कि डी एक कार्य को 18 दिन में, मान लेते हैं डी जो है वो 18 दिन में कार्य करता है,
ई उसी कार्य को आधे समय में, यानी कि ई जो है वो आधे समय में, ये 18 में करता है, इसका आधा मतलब 9 घंटे में करता है, 9 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर पूछा है, दोनों साथ साथ पूछा है, तो हमने क्या बोला था अभी कि दोनों का तो गुणा करना है और नीचे दोनों को योगफल से भाग दे देना है। तो 18 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 से भाग कर देना। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो हमने देखा 6 दिन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य को करता है और ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी जो है वो कितना काम कर लेते हैं एक दिन में, 12, मतलब किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेता है, तो ये 20 में। अगर हम बात करें इसकी लासा की, तो यहाँ पर जो लासा आएगा वो हो जाएगा हमारा 60। हमने देखा 12 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 20 से भाग करेंगे 20 तिया 60 आ जाएगा। अब एक काम समझ लीजिए कि यहाँ पर ए का वैल्यू तो आ गया 3, ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3 यूनिट। आपका टोटल ए प्लस बी का यूनिट कितना है, 5 है। अगर आपसे बी पूछा जाए तो ए का 3 है तो बी कितना होगा, 2 ही तो होगा। ठीक है ना, ए का 3 है तो बी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि टोटल ए प्लस बी 5 यूनिट है। अब एक बात बताइए, जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर लेता है, लेकिन बोला गया है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करता है, तो यानी कि इसमें 2 से और भाग कर देंगे तो ये कितना होगा, बी का 1, बी का 1 और ए का 3। अब बोला गया है अगर हमसे कि ए और बी दोनों एक साथ काम करें मिलकर, तो ए वाला 3 यूनिट, बी वाला 1 यूनिट, तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में 3 और 1 4 यूनिट काम किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, हमें टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट। अब इनके द्वारा किया जाए तो ये कितना समय लगाएंगे, 60 बटा में 4, तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60। इसका मतलब है 15 दिन जो आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक तो है ए, एक है आपका बी। ए 30 दिन में कार्य करता है उसी काम को और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। 30 और 40 मिलकर ये जो होगा 120 दिन। ठीक, हमने देखा 30 से भाग करेंगे ये 4 दिन आएगा, एक दिन एक बार में 4 यूनिट काम करेगा, ये 4 तिया 12, ये 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब बोला गया है ए और बी मिलकर दोनों हमारे एक एक दिन कार्य करते हैं, लेकिन कार्य बी स्टार्ट करता है। पहले दिन बी फिर ए, अगर पहले दिन बी स्टार्ट करेगा, दूसरे दिन ए स्टार्ट करेगा, फिर आपका बी आएगा, फिर ए आएगा, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है हम सिर्फ ये 2 दिन का कार्य देख लें। पहले दिन बी ने काम किया 3 यूनिट, दूसरे दिन ए ने काम किया 4 यूनिट, तो 1 और 1 2, मतलब दूसरे 2 दिन का जो कार्य आया 4 3 7 यूनिट। हमने देखा 7 यूनिट जो वर्क आया कितना, 2 दिन का है। ठीक है, हमें कितना काम करना है, 120। तो एक काम करेंगे, हम इसमें 17 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो 17 सत्ते 119 यूनिट हो जाएगा। तो इधर भी 17 से गुणा कर देंगे, 17 दूना 34, यानी कि 34 दिन तो यहाँ लगने वाले हैं। अब देखिएगा 119 हो गया, अब हमारा कितना काम और बचा है, 1 यूनिट। तो आप देखेंगे 34 सही 1 बटा में, अब किसका नंबर है, बी वाले का, क्योंकि बी ने स्टार्ट किया है तो बटा में 3 आएगा। तो वैसे ही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 34 सही 1 बटा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।